बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान ने ट्रंप के सीज फायर प्रस्ताव को खारिज कर दिया। नाकेबंदी हटे बिना किसी समझौते से साफ इनकार। ट्रंप बोले जल्द आ सकती है शांति वार्ता की खबर। तनाव के बीच बातचीत को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। तो ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर प्रस्ताव को एक तरफा बताते हुए साफ कर दिया है कि वहां मौजूद हालात में किसी भी युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गलीबाफ ने कहा, जब तक अमेरिका ईरान पर लगी आर्थिक और सैन्य नाकेबंदी नहीं हटाता तब तक सीजफायर पर कोई बातचीत संभव नहीं है। दरअसल 22 अप्रैल को दोनों देशों के बीच घोषित सीजफायर खत्म हो गया, लेकिन ट्रंप ने इसे अपनी तरफ आगे बढ़ाने की बात कही थी अपनी तरफ से। वहीं ट्रंप का दावा है कि आने वाले दिनों में शांति वार्ता को लेकर सकारात्मक खबर सामने आ सकती है। दूसरी ओर पाकिस्तान से भी संकेत मिले हैं कि जल्द ही नए दौर की बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन ईरान ने फिलहाल इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। तो आपको बता दें कि देखना ये होगा कि इस युद्ध में क्या कुछ अब सामने आता है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक ट्रंप जरूर कह रहे हैं कि शांति की खबर आ सकती है, शांति वार्ता की बात सामने आ सकती है, लेकिन जो सिचुएशन है उसे देखकर ऐसा महसूस नहीं होता, क्योंकि लगातार ईरान जो है वो ट्रंप के सीज फायर के प्रस्ताव को खारिज करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी ट्रंप की तरफ से लगातार तमाम दावे जरूर किए गए और उन तमाम दावों को ईरान जो है वो कहता रहा कि ये तमाम दावे गलत हैं। और अब इन सब के बीच देखना है कि किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब तमाम बातें सामने आती हैं। और कहीं ना कहीं देखिए इस युद्ध के दौरान अब ये भी है कि जो सीजफायर की बात कही जा रही है आखिरकार वो कितनी सही है, क्योंकि सीज फायर के दौरान भी जो इजराइल है उसकी तरफ से हमले लगातार होते रहे हैं लेबनान पर। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि कुछ ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है और क्यों ये सीज फायर जो है वो सीज फायर की तरह नहीं लगता। आप देखिए होर्मुज स्ट्रेट में 3 कमर्शियल जहाजों पर गोलीबारी हुई है। होर्मुज में बिगड़ते हालात, कैसे ये हालात बिगड़ रही है हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी जल क्षेत्र के पास अलग अलग जहाजों पर गोलीबारी हुई है और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के जो हमले हैं वो हुए हैं। फायरिंग से पहले IRGC ने गन बोट एक जहाज के बेहद करीब पहुंच गया था। जी हाँ, और ये जो हालात है वो लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहाज ने अपनी रिपोर्ट में IRGC गन बोट के पास पहुंचने की रिपोर्ट दी है। और मेरे साथ टाइट कर्नल गोपाल सिंह जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरह के दावे ट्रंप कर रहे हैं, ये पहला मौका तो है नहीं, इससे पहले भी कई बार उन्होंने इस तरह के दावे किए हैं। इन दावों में कितनी हकीकत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ईरान है वो ट्रंप की हर बात को कह रहा है कि यह गलत है। जय हिंद, नमस्कार सभी को। देखिए जो आज की स्थिति है उसको मद्देनजर रखते हुए हम तो यही कहेंगे कि ट्रंप साहब बार बार अपने बयानों को वर्जी करते आए हैं अब तक, और अभी भी उन्होंने जब कल जो वार्ता होनी थी इस्लामाबाद में वो वार्ता हुई नहीं, क्योंकि ना तो JD वेंस साहब पहुंचे ना ही ईरान की डेलीगेशन पहुंचा। और ईरान ने साफ मना कर दिया, हम बात जब करेंगे जब आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अपना नाकाबंदी बंद करेंगे। और इसी बीच IRGC ने 3 जहाज़ों के ऊपर भी फायरिंग की है, उसमें हमारे भारत का भी जहाज है। तो अभी स्थिति बड़ी नाजुक बनी हुई है और IRGC का साफ कहना है कि जब तक आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज से यहाँ से जाएंगे नहीं, अलग नहीं हो जाएंगे और जो हमारी 5 बातें हैं उन बातों को नहीं मानेंगे, आपकी हम 15 बातों से कोई वाजिब नहीं रखते। आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। युद्ध आपने शुरू किया है, आपने ही बंद किया है, हमें जो है लास्ट मैन लास्ट राउंड तक लड़ेंगे, हमारे वजूद की लड़ाई है। तो इस स्थिति में यदि ट्रंप साहब आगे क्या कदम लेते हैं, अभी कल एक समाचार में ऐसा भी आया था कि पाकिस्तान के द्वारा भी यानी सैनिकों को भेजा जा सकता है ईरान में लड़ाई के लिए। तो अमेरिका और पाकिस्तान भी इसमें कूदने की तैयारी कर सकता है क्या? यदि ऐसा होता है तो ये विश्व के लिए बहुत बड़ा त्रासदी होगी और इसमें चाइना और रशिया इंतजार कर रहे हैं। यदि ये नहीं मानते हैं तो शायद वो ईरान का फुल फ्लैश्ड साथ देंगे। और आप देखते ही हैं कि जिस प्रकार से ट्रंप साहब के साथ में ना तो यूरोप है ना ही
उनके सहयोगी देश हैं और आज स्थिति बड़ी नाजुक है उनकी। यदि सही मायने में देखा जाए तो उनके पास में हथियार जो थे, उन्होंने सोचा था कि 4 दिन के अंदर ईरान को हम खत्म कर देंगे, लेकिन तकरीबन 40 या 42 दिन युद्ध चला, उसमें तकरीबन उनके 70% हथियार खत्म हो चुके हैं और उसके अलावा जो भी उनके पास और हथियार थे वो उन्होंने यूक्रेन में दिए। तो इस स्थिति में और जब आगे जो मिसाइलें बनानी है या उन्होंने ड्रोन्स बनाने हैं, उसमें तकरीबन बनाने में 2 से 2.5 साल लगेगा। जी। तो अभी स्थिति बड़ी विचित्र है ट्रम्प साहब के साथ में, और यदि वो सेना को उतारते हैं तो वो उनके लिए डिजास्टर्स होगा। जी बिल्कुल। और सर कहीं ना कहीं अब कुल मिलाकर ये माना जाए कि ये युद्ध अभी कहीं से भी रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। और सर अगर यही स्थिति रही तो भारत में भी तो फिर स्थिति और ज्यादा खराब होगी। अभी तक तो सब कुछ संभला हुआ नजर आ रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत के 2 जहाजों के ऊपर उन्होंने फायरिंग की है। हमारे ईरान के साथ में भी अच्छे संबंध हैं, अमेरिका के साथ में भी संबंध हैं, इजराइल के साथ में भी संबंध हैं और मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ में भी संबंध हैं। तो क्या आगे आने वाले समय में जी डिप्लोमेटिकली हम अपने जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भेजें और वहां से अमेरिका को दूर रखें और जहाजों को आवाजाही करें, ऐसा होने की संभावना है। उसमें ना तो चीन को परेशानी होगी, ना ही रशिया को परेशानी होगी, ना ही इजराइल को परेशानी होगी। यदि परेशानी होगी तो सिर्फ अमेरिका को। जी तो ये आगे की संभावना बन सकती है, लेकिन किस स्थिति में भारत सोचेगा ये तो भारत की पॉलिटी ही समझ पाएगी। ठीक है सर, लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। और यहाँ रुक रहे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।